ये कहानी दिलीप एडिट के द्वारा बनाई गई है। राहुल एक बड़ा ऑफिसर बन चुका है। मेट्रो सिटी में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। शानदार फ्लैट है, गाड़ी है, लेकिन एक चीज की कमी है, उसकी मां। पिछले 5 साल से गांव नहीं गया, कॉल भी कम करता है। जब मां फोन करती है तो व्यस्तता का बहाना बनाकर काट देता है। एक शाम जब राहुल अपने फ्लैट के बालकनी में खड़ा होता है तो उसे अपनी मां की याद आती है। वह सोचता है कि कैसे वह अपने करियर के पीछे भागते भागते अपनी मां को भूल गया। उसकी धड़कन तेज होने लगती है और वह निर्णय लेता है कि अब उसे मां से मिलना है। राहुल ने अपने कार्यक्षेत्र से छुट्टी ली और अपने गांव की ओर यात्रा शुरू की। दिल में उत्साह और भय का मिलाजुला एहसास था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वह सोचता है कि क्या उसकी मां उसे पहचान पाएगी या नहीं। जब राहुल स्टेशन पर उतरता है तो उसकी आंखें पुराने गांव की यादों में खो जाती हैं। वहां उसकी मां अपने घर के पास खड़ी है। वो उसे पहचानने के लिए इंतजार कर रही है। दोनों के दिलों में एक अजीब सा एहसास होता है जो कई सालों बाद फिर से जुड़ने की उम्मीद जगाता है। राहुल हवाई अड्डे पर पहुंचता है जहां चहल पहल का माहौल होता है। वह लाइन में खड़ा होता है, अपने बोर्डिंग पास को मजबूती से थामे हुए। उसके चेहरे पर दृढ़ता की चमक होती है, जैसे वह अपने अतीत को फिर से जीने के लिए तैयार है। विमान में बैठते ही राहुल खिड़की के पास बैठ जाता है। बादलों के ऊपर देखते हुए उसके दिल में उम्मीद और यादों का एक संगम होता है। उसे अपनी मां से मिलने का इंतजार रहता है। एक दिन राहुल के घर एक पुराना लिफाफा आता है। मां का लिखा खत होता है। बेटा राहुल, तुझे याद है तेरा पहला इंटरव्यू? तू बहुत नर्वस था। मैंने तेरी शर्ट प्रेस की थी, तेरा पसंदीदा खाना बनाया था। तू कहता था, मां मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तू सच में बड़ा बन गया है बेटा, लेकिन मेरी दुनिया तो तू ही था। तुझसे बात किए महीनों हो गए हैं। पहले तेरा चेहरा रोज देखती थी, अब सिर्फ तेरी यादें ही हैं। कोई शिकायत नहीं है बेटा, बस इतना बताना चाहती थी कि तुझे बहुत याद करती हूं, तेरी मां। खत पढ़कर राहुल की आंखें भर आती हैं। उसे अपने बचपन के सारे दृश्य याद आते हैं। मां की गोद गर्म रोटियां, वो रातें जब वह बीमार था और मां सारी रात जागती थी। वो फौरन फ्लाइट बुक करता है और गांव के लिए निकल पड़ता है। वो जैसे ही गांव पहुंचता है, घर की हालत बदल चुकी है। दरवाजे पर ताला लटका है। पड़ोसी से पूछता है, मां कहां है? पड़ोसी उदासी से कहता है, बेटा तुम्हारी मां तो 2 हफ्ते पहले गुजर गई, पर जाते जाते भी तेरा नाम ले रही थी। रोज पोस्टमैन से पूछती थी, क्या मेरे बेटे का खत आया? राहुल वहीं जमीन पर बैठ जाता है, आंखों से आंसू रुकते नहीं। उसके हाथ में मां का वही खत होता है जिसे अब वो सीने से लगाए रो रहा होता है। आंसू भरे हुए आंखों से राहुल उस खत को खोलने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांपते हैं, जैसे वो हर शब्द को महसूस करना चाहता हो। चुप्पी में केवल उसकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। फिर एक दृश्य दिखता है जहां उसकी मां एक लकड़ी की मेज पर बैठकर मुस्कुराते हुए खत लिख रही हैं। हल्की रोशनी उनके चेहरे को रोशन कर रही है और पीछे राहुल की एक तस्वीर सजाई गई है। राहुल अब खड़ा हो जाता है, खत को अपने सीने से लगाए आसमान की ओर देखता है। उसके चेहरे पर दर्द और संकल्प का मिश्रण होता है, जैसे बादल उसकी जानकी पर बरसने के लिए तैयार हैं। फिर एक क्लोजअप में खत के शब्द दिखते हैं, जिसमें उसकी मां के दिल से लिखे गए शब्दों की गहराई है और राहुल की उंगलियां उसकी लिखावट को छूती हैं। यादों की एक लहर उसे उनके साथ ले जाती है।